यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस पाकज़ात के बाबरकत नाम से करती हूँ जो इंसान को बीमारी भी देता है और बीमारी के बाद शिफा भी देता है और दोनों सूरतों में इंसान को आजमाता है। तो आज जी अल्लाह पाक जितने लोग इस दुनिया में बूढ़े बच्चे जवान बीमार हैं उन सबको शिफाए कामला अता फ़रमाए। हम भी जी जा रहे हैं। सारिम का एक छोटा सा ऑपरेट था और अल्लाह पाक इसको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो इस ऑपरेट की तरफ जहां हमारे कदम उठ रहे हैं तो इधर जाने के लिए जैसे सारिम का दिल धड़क रहा है तो उसके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। अल्लाह पाक इसको भी शिफा अता फ़रमाए। और इसके ऑपरेट के साथ साथ मैं आपको बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जर्मनी में मेडिकल के बारे में। सबसे पहले जी यहाँ पर हमारी मेडिकल इंश्योरेंस होती है जिसमें एक प्राइवेट इंश्योरेंस होती है और एक आपकी लीगली जो आपको लाजमी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। ये इंश्योरेंस कार्ड है सारिम का जो मैंने यहाँ पर इस मशीन के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। इससे ये होता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में चली जाती है। किसी भी डॉक्टर के पास आपने जाना हो तो उनको पता चल जाता है कि आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके पास आप इंश्योर्ड हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसी कंपनी को आपकी जितना भी बिल होता है वो पे करना होता है। जर्मनी में मेडिकल इंश्योरेंस जो है मस्ट है, चाहे आप वर्क करते हों चाहे ना करते हों, और इसी इंश्योरेंस पे आपको चेक भी किया जाता है। माशाल्लाह जी सारिम काफ़ी हौसले में था और हमें इन्होंने अब बुला लिया था ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ पर आकर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे। तो उसके बाद जो है वो सारिम को इन्होंने जैकेट वगैरह जो है वो उतारने के लिए बोला। तो मैं अभी आपको बता रही थी मेडिकल इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर जितने लोग भी वर्क करते हैं वो अपनी सैलरी का 15.9% जितनी भी उनकी सैलरी हो उसकी उनको इंश्योरेंस में जाती है। बाज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो प्राइवेट होती हैं, जिन लोगों की बहुत हाईली सैलरीज़ होती हैं वो प्राइवेट इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, वो ज़्यादा पे करते हैं, और नॉर्मल जो होती है वो 15.9% होती है। सारिम को इन्होंने बिठा लिया था और जब भी इनके कोई ऑपरेट होना हो स्पेशली तो ये लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे इनसे बड़ा हमारा हमदर्द कोई नहीं है। इतना वो मतलब बातें करते हैं और इतना दिल और दिमाग जो है वो दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं और इतने प्यार से ट्रीट करते हैं कि बिल्कुल ऐसे जितना भी बंदा नर्वस हो ना तो वो ठीक हो जाता है, जैसे मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। सारिम के ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं आपको यहाँ के जो मेडिकल है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। यहाँ पर जब भी जर्मनी में कोई आता है तो उसमें जो एडल्ट्स हैं उनको जाना पड़ता है जनरल फिजिशियन के पास, यानी कि फैमिली डॉक्टर, उसको जर्मन ज़बान में हाउस आर्ट्स बोलते हैं। तो उसके पास सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। आपको कोई भी बीमारी है किसी किस्म की भी तो वो आगे फिर आपको रेफ़र करेगा दूसरे डॉक्टर्स के पास। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका सब पे करेगी। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो डॉक्टर को आपको खुद से पे करना पड़ता है। फिर आ जाता है जी बच्चों का, और बच्चों का जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको यहाँ पर किंडर आर्ट्स बोलते हैं। किंडर आर्ट्स जो है वो हर किस्म का चेकअप बच्चों का, इसके अलावा उनकी वैक्सीनेशंस, इनकी बुक्स बनी हुई होती हैं जिसमें इनका हर साल में चेकअप करते हैं और फिर उनकी सारी डिटेल रखते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है। इसके अलावा बच्चों को जो है वो साल में एक बार लाजमी डेंटिस्ट के पास भी भेजते हैं और आई स्पेशलिस्ट के पास, और इसके अलावा जो कान के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी लाजमी भेजते हैं ताकि बच्चों की जो है वो सारे अज़ा सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको पता चले। और इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं ये नॉर्मली बच्चों की टीथ की क्लीनिंग वगैरह करने के साथ साथ उनका ये चेकअप रखते हैं कि बच्चों के टीथ सही तरह से ग्रो हो रहे हैं या नहीं। पहले हम डेंटिस्ट के पास गए थे, फिर उसी ने ही इसका एक्सरे किया था सारिम का, और उसने बताया कि इसके गम्स में ऊपर एक एक्स्ट्रा टीथ निकल रहा है जिसकी वजह से इसको ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर आए हुए हैं और ये ऑपरेट की तैयारी हो रही है। तो इसके अलावा जो है ये यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, और कोई भी मेडिकल लाइन हो, आपका ऑपरेट हो रहा हो, आपका नॉर्मल चेकअप हो या बच्चे हों, तो उन सबको ऐसे हर एक को ऐसे ट्रीट किया जाता है, यानी सेम वे में किया जाता है। कोई ऐसे नहीं है कोई अमीर है गरीब है, किसी ने ज़्यादा पैसे पे किए हुए हैं। उनकी इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा पैसे पे करती हैं तो फिर भी उनका वही ट्रीटमेंट होता है जो हमारा ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ मेडिसिन में होता है कि मेडिसिन जिनमें इंश्योरेंस
कंपनी ज़्यादा पे करती हैं, वो मेडिसिन कुछ काफ़ी सारी मेडिसिन फ्री मिल जाती हैं। हमें बच्चों की कुछ मेडिसिन जो हैं वो फ्री मिलती हैं, कुछ में हाफ़ पे करना पड़ता है और कुछ में जो है वो आपको फुल पे करना पड़ता है। लेकिन जो अडल्ट्स की मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी सारी हम खुद ही ख़रीदते हैं, उनमें इंश्योरेंस पे नहीं करती। इसके अलावा मेडिसिन की बात आई है तो यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो कभी भी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नॉर्मली आपको लिख कर नहीं देंगे। बहुत ही आपको हाई किस्म की कोई पेन हो, कुछ भी ऐसा आपको हो तो वो आपको तब एंटीबायोटिक्स देंगे। नॉर्मल पेन के लिए इतनी नॉर्मल मेडिसिन देते हैं कि उनको ये होता है कि कोई भी हाई पोटेंसी की मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को ना दी जाए, क्योंकि हाई पोटेंसी की मेडिसिन जो हैं वो वक्ती तौर पर तो आराम दे देती हैं, लेकिन बाद में जो है वो आपके जो बॉडी सिस्टम होता है इसको बहुत स्लो भी कर देती हैं और इसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। इस वजह से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या जो हाई पोटेंसी की मेडिसिन होती हैं वो यहाँ पर नॉर्मली नहीं दी जाती। इवन आप फार्मेसी में जाएँ तो आपको बहुत नॉर्मल पैरासीटामॉल या जैसे हमारे पाकिस्तान में पैनाडोल की नॉर्मल सी मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स, वो मिलती हैं। हाई पोटेंसी की आपको पेन किलर्स नहीं वो वहाँ पर देंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं आपको मिल सकती। आपको बहुत नॉर्मल सी मेडिसिन जो हैं आम इस्तेमाल वाली, जिनका कोई ज़्यादा वो डेंजरस नहीं होती सेहत के लिए, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर्स वाले देते हैं। मेडिकल स्टोर को यहाँ पर अपोथिके कहते हैं। तो सारिम के लिए भी मुझे एक पेन किलर का जो है वो सिरप पहले से दे दिया गया था कि इसके ऑपरेट के बाद इसको पेन होगी तो आपने देना है, जो कि ऑलरेडी मैंने फार्मेसी से ले लिया हुआ है। हमें कुछ दिन पहले इन्होंने बुलाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, इसकी सारी प्रिपरेशन की थी और हम बता दिया था कि कैसे ये वर्क करेगा, कैसे इसका ऑपरेट करेंगे, तो सारी डिटेल पहले से क्लियर कर दी थी। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन देने तक इन्होंने कितना प्यार से सारिम का ट्रीटमेंट किया है और कितने आराम से उसको एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है साथ के, हम इस पे ये कर रहे हैं, इस पे इस तरह कर रहे हैं। तो ये अब ये लास्ट स्टेप था, ये इसको ड्रिप लगा रहे थे और इस ड्रिप लगाने के साथ साथ अब वो उसको बताएंगे कि हम तुम्हें जो है वो एक इंजेक्शन जो था वो वाइट सी मेडिसिन थी जिसको उन्होंने मजाक में उसको कहा कि हम तुम्हें मिल्क देने वाले हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने लगाई तो उसके बाद सारिम जो है वो बेहोश हो गया था। ये डॉक्टर के हाथ में है, तो वो भी लगाते हुए उन्होंने लास्ट में उसको कहा था कि आप मामा की तरफ देखो, कि अपनी मामा को देखो। सारिम ने जैसे ही मुझे देखा, उनको सिर्फ ये था कि बच्चे को तसल्ली हो जाए कि वो अपनी मामा के पास ही है और मामा उसके साथ ही है, कि वो यहाँ से जाएगी नहीं कहीं। तो सारिम ने जैसे ही मुझे देखा तो उसके साथ ही उसकी आंखें जो है वो बंद हो गई थी। ये देखें अभी ये जा रहा है वो, तो ऐसे ही अनकॉन्शियस हो गया था। तो बस इसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आप चली जाएं यहाँ से। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था इसको ऐसे छोड़ के जाने को, इतना दिल मेरा जो है वो बस ऐसे जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, लेकिन मुझे पता था कि ये छोटा सा ऑपरेट है, कोई ऐसी डेंजरस बात नहीं है। मैं बाहर आ गई थी और क्योंकि मुझे 1 घंटे के लिए उन्होंने वहीं पे वेटिंग एरिया में बिठाना था, तो वेटिंग एरिया में बैठने की बजाय ये दोपहर का टाइम था, तो मुझे ये था कि मैं जाके इब्राहिम को सुलाती हूँ और ज़ैनब को भी कुछ खाना दे आती हूँ, क्योंकि इनके बाबा ने जॉब पे चले जाना था, तो वो फिर बेचारे दोनों घर अकेले रहेंगे। मुझे 1 घंटे के बाद दोबारा इधर वापस आना था। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे घर की जो है वो ऐसी लोकेशन है कि हर चीज़ हमें पास में अवेलेबल है। कोई बड़ा हॉस्पिटल कहीं जाना हो तो वो दूर पड़ेगा हमें, अदरवाइज़ सारे डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर, इनका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, सब पास में ही अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये वॉकिंग डिस्टेंस ही था 5 मिनट्स का। तो मैं घर जाके इब्राहिम को सुला के और फिर उसके बाद ज़ैनब को कार्टून लगा के दिए थे, उसके खाना खा रही थी, तो दोनों बच्चों को घर अकेला छोड़ के इनके बाबा जॉब पे चले गए थे, तो फिर वापस आ गई थी। दिल हालांकि मेरा इतना डर रहा था क्योंकि कुछ भी वहाँ पे आवाज़ आए या कुछ भी हो तो दोनों छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं। जैसे ही मैं वापस आई तो सारिम का ऑपरेट कंप्लीट हो चुका हुआ था, तो अब इसको जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया था रूम में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी ये जो टीथ है जी, ये मुझे उन्होंने पैक करके दिया था, इसका जो इसके गम्स के अंदर से निकला था और कितना बड़ा टीथ था। हालांकि इसको पेन नहीं थी इसकी, लेकिन ये जब निकलता तो फिर वो बहुत ही बुरा दिखाई देता। उससे पहले ही उन्होंने इसको रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर ये है कि सारिम जो है वो अभी सही तरह से होश में नहीं आया था, थोड़ी सी उसको होश आती थी तो उसको
उसकी नाक में जो है ब्लड जा रहा था, तो उसको बार बार जो है ना नोज़ में जैसे इरिटेशन सी होती है, तो वो साफ़ करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं उसको बार बार जो है वो डॉक्टर ये कहता था कि ये नाक को ऐसे पकड़ के जो है ज़ोर से दबाए नहीं, ब्लड जो निकल रहा है वो निकल आए वहाँ से, वो बेटर है उसके लिए। तो मैं इसके पास ही थी और मुझे फ़िक्र पीछे दोनों बच्चों की भी थी। यही हालात होते हैं जब पाकिस्तान की बड़ी याद आती है कि कोई पास हो तो चले बच्चों को उनके पास छोड़ के आ गए। दोनों घर अकेले थे, मुझे ये था कि इब्राहिम उठ ना जाए, तो मुझे इसकी भी टेक केयर करनी थी, क्योंकि मुझे अभी जब तक इसको मुकम्मल होश आ जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर उसको जो है तसल्ली जब होगी कि अब ये बिल्कुल ठीक है, घर जा सकता है, तो फिर हमें परमिशन मिलेगी घर जाने की। लेकिन शुक्र है कि थोड़ी देर के बाद इसको होश आ गया था। फिर उसने नर्स ने इसको उठा के बिठा दिया था कि थोड़ी देर ये बैठे ताकि इसका ब्लड सर्कुलेट हो टांगों की तरफ। इतनी देर ये बेहोश रहा है, तो ये उसको खेलने के लिए कुछ चीज़ें साथ देगी थी, तो ये खेलता रहा था। और इसके बाद बस उन्होंने चेकअप करना था डॉक्टर ने एक दफ़ा इसका कम्प्लीटली, और जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी फिर हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये रिमूव कर रही थी, बस ये लास्ट स्टेप ही था, इसके बाद हम घर जाने वाले थे। जर्मनी में ये है जी कि आपका ऑपरेट हो रहा हो या चाहे आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी खुदा न खास्ता आ गई है, तो आपको खुद से कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, आपकी इंश्योरेंस ही उसको पे करती है। सिर्फ डेंटिस्ट हैं जिसका ये है कि आपको बेसिक ट्रीटमेंट डेंटिस्ट का आपको मिलेगा, जैसे क्लीनिंग वगैरह टीथ की होती है। इसके अलावा आपको जो दाढ़ की फिलिंग करवानी हो या नया टीथ लगवाना हो, तो वो डेंटिस्ट का आपको काफ़ी सारा खुद पे करना पड़ता है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको भी आपको खुद पे करना पड़ता है, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट आपकी कोई स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट्स फ्री मिलते हैं, आपकी इंश्योरेंस पे करती है। तो अब जी माशाल्लाह से सारी काफ़ी बेटर हो गया था। अब डॉक्टर के चेकअप के बाद हम घर जाने वाले थे। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बीमार हैं उनको एक बार फिर शिफाए कामला अता फरमाए। और हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ के मेडिकल की दी वो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट से बताइएगा कि वीडियो आपको आज की कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।